देना होगा, हत्यारों को सजा देना होगा, हत्यारों को सजा देना होगा। रामू दास सदा रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामू दास अमर रहे। अभी के दौर में समाज में साधु महात्मा का जब हत्या न होने लगे, महात्मा को किसी भी कोई झंझट से मतलब नहीं है, कि समाज के विवाद से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों को यहाँ निर्मम हत्या की जाती है, ये सर्वप्रथम पहले घोर निंदनीय। हम शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जितना अति शीघ्र हो, क्यों न जब संत महंत सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की क्या होगा। मंगलवार की अहले सुबह सहारघाट थाना क्षेत्र के बाबा मस्त राम कुटी सहारघाट बसवरिया के महंत रामूदास मेहता की हत्या का मामला सामने आते ही पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इस बीच सबको पोस्टमार्टम में भेजे जाने के बाद बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और सहारघाट थाना अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए। उधर एसएसपी जयनगर से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, जहां घटनास्थल पर खोजी कुत्ते के द्वारा लगातार हत्या में शामिल अपराधियों तक पहुंच बनाने की कवायद की जा रही थी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल सका था। वहीं एसएफएल और टेक्निकल टीम के जल्द पहुंचने की बात पुलिस अधिकारियों द्वारा कही जा रही थी। जानकारी के मुताबिक मृतक सहारघाट के सरदार चौक बसवरिया स्थित बाबा मस्त राम कुटी के महंत और पुजारी थे। वो हमेशा कुटी पर ही रहते थे। मंगलवार की सुबह कुटी परिसर में खून से लथपथ बाबा का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा और सहारघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ पहुंचकर छानबीन में जुट गए। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार बाबा बेहद ही सरल और शांत स्वभाव के थे। इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। बगल के झाड़ी में अज्ञात अपराधियों द्वारा चिकन और शराब की पार्टी की गई है और वही बाबा की हत्या किया है। इधर घटना की जानकारी जैसे जैसे फैल रही थी, आसपास के संतों की पहुंचने का सिलसिला जारी था। संत अनिल दास जी महाराज और भाजपा नेता अजय भगत ने कहा, यह हत्या सनातन पर चोट है, साधुओं की हत्या दुखद है। पुलिस को मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल हत्यारों को ढूंढ निकालना चाहिए। बहरहाल संत की इस तरह से ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या किया जाना शर्मनाक है। डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जल्द ही हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक कुटी है और एक संत की हत्या हो जाती है और अब तक इसमें पुलिस को सफलता हाथ नहीं मिली है। घटना का कई घंटे गुजर चुका है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी के दौर में समाज में साधु महात्मा का जब हत्या न होने लगे, महात्मा को किसी भी कोई झंझट से मतलब नहीं है, कि समाज के विवाद से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों को यहाँ निर्मम हत्या की जाती है, ये सर्वप्रथम पहले घोर निंदनीय ये बात है। और हम लोग यहाँ बराबर आरएसएस की शाखा में और मीटिंग में भी आते थे। इतने अच्छे लोग थे कि सारा व्यवस्था वो करते थे और समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे। रामू माता जी उनका नाम था और ये बरसों से यहाँ अकेले जीवन व्यतीत करके सारे समाज को एक अच्छा मैसेज देते थे। धार्मिक स्थल था और यहाँ घटना हुई है। सारे प्रशासन के लोग भी आए हैं और जांच में लगे हैं, लेकिन दुखद है अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आशा करते हैं कि आगे भी सफलता मिले और बड़े जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, एमएलसी घनश्याम जी हैं, उनको भी हम लोग ने अवगत कराया है और एमएलसी साहब भी 1 बजे यहाँ आ रहे हैं। तो ऊपर स्तर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसको जड़ तक जाने की आवश्यकता है कि ऐसे महात्मा को हत्या करने का साजिश किसने रचा और मारने वाला कौन व्यक्ति है, उसको समाज और कानून के स्तर से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप अपने स्तर से भी जितना स्तर आपका जा सके और जिस स्तर से हो सके उसकी जांच करके एक समाज में एक सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। आज सुबह सुबह जानकारी मिली कि एक संत की हत्या हुई है, क्या कहेंगे और कितना साधु संत सुरक्षित है? देखिए, ये बहुत दुख की बात है जो ये हमारे मस्त राम बाबा बहुत ऐतिहासिक यहाँ पुराना धरोहर है, जहाँ मस्त राम बाबा का आश्रम है। उस आश्रम पे जो संत रह रहे थे रामूदास जी महाराज, वो उनका जो निर्मम हत्या हुआ है, जो पत्थर से ईंट से जो चूरा गया है, ये बहुत दुखद है। इसके लेकर के हम शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे
कि जितना अति शीघ्र हो क्यों ना, जब संत महंत सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की क्या होगा। तो इसलिए यहाँ की जितने भी प्रक्रिया है, शासन प्रशासन ऐसे सूबे से भिड़ा हुआ है, लेकिन इनकी सफलता की ओर अभी तक कोई कड़ी नहीं मिला है। तो हम एसपी डीएसपी से भी कहेंगे कि इनका जो जितना जल्दी हो सके, हम सब समाज इस पे तत्पर है, लेकिन इसमें पता नहीं चला रात को कितने बजे क्या घटना हुआ है। सवेरे जब पता चला, ग्रामीण स्तर से आए हैं सभी आदमी, तो यहाँ देखा कि वो मरा पड़ा था और पत्थर से कुचला गया है। तो ये बहुत दुखद घटना है जो आज संत महंत को पत्थर से कुचला जा रहा है। ये हमारे सनातन के लिए बहुत दर्द वाली कहानी है। इसलिए हम जितने सनातनी हैं इस पे हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। जय सिया राम। और इसको मुआवजा मिले और कानूनी भी सजा मिलना चाहिए, जरूरी है। हत्यारे को सजा देना होगा। सहारघाट थाना को सूचना मिलती है कि सरदार टोल के पास एक बाबा को मार करके हत्या कर दी गई है। इसी संदर्भ में जब थाना प्रभारी घटनास्थल पर लगभग 15-20 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो घटना को सत्य पाते हैं और यहां पर सरदार टोल के पास एक मस्त राम मंदिर है। उन्हीं के बाबा थे रामूदास मेहता, जिनका उम्र लगभग 45 वर्ष है। उनकी हत्या कर दी गई है। देखने से प्रथम दृष्टया में जो प्रतीत होता है, इनका मार करके 2-3 लोगों के द्वारा पत्थर से हेड इंजरी किया गया है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में घटनास्थल पे जो है हम लोग कर रहे हैं कि डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिए हैं, सूचना दिए हैं। साथ में हम लोग DOI टीम को बुला रहे हैं डाटा डंप के लिए, और हमारा FSL टीम की भी आ रही है। और इस तरीके से हम लोग तुरंत ही इसके घटना में संलिप्त लोगों को विरुद्ध गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। अब पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक SIT टीम की गठन की जा रही है। उसके बाद अगर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे किसी प्रकार की आपत्तिजनक बरामदगी भी हुई है सर? आपत्तिजनक बरामदगी में ऐसा कुछ अभी तक तो प्रतीत नहीं हुआ है। अभी तक जो हम लोग को मिला है वो है एक मारने में जो है पत्थर का यूज हुआ है और साथ में कुछ लोग खाने पीने वाले थे, वैसा प्रतीत हो रहा है। पूरे क्लियर पिक्चर जो है डिटेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।